पावटा कोटपुतली NH48 पर मौत का मंजर। केमिकल टैंकर और ट्रेलर की भिड़ंत ने पूरे इलाके को आग और धुएं में झोंक दिया। दुकानों का सामान राख, लोगों में दहशत और प्रशासन की नाकामी साफ सामने आई। और सवाल यही कि कब तक किस्मत के भरोसे जिंदा रहेंगे हम। पावटा कोटपुतली नेशनल हाईवे 48 पर रफ्तार और लापरवाही ने मौत का खेल खेला। केमिकल से भरे टैंकर और ट्रेलर की भिड़ंत ने पूरे इलाके को दहला दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि टैंकर पलट गया और कुछ ही पलों में आग की लपटों ने पूरे वाहन को निगल लिया। ये सिर्फ हादसा नहीं था, ये प्रशासनिक नाकामी का खुला सबूत था। आसपास के दुकानदारों का कहना है कि हादसे के बाद उनकी दुकानों का सामान जलकर राख हो गया। लोगों ने बताया कि आग की लपटें इतनी भयावह थी कि दूर दूर तक धुआं और आग का मंजर दिखाई दे रहा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। ये नजारा बेहद डराने वाला था। टाइम एक्सीडेंट हुआ था, जो फटने से आग लग गई थी। इसमें बच गए थे जो ड्राइवर थे, ये तो बाकी कितनी वो नहीं हुई। क्या माहौल था उस समय, क्योंकि काफी जो काफी लोग थे, रोड जाम हो गए दोनों, तो ये आग लगी थी काफी। और जो बहक के केमिकल है ना, जो नदी में चला गया था, नीचे नाले में, उसी से लोग बाग बच गए ज्यादा। और फटा नहीं, टायर फटे थे गाड़ी के, आदमी बच गए थे। तो जो आग लगी थी वो काफी दूर तक फैल रही थी और काफी मशक्कत करनी पड़ी उसे बुझाने के लिए। नहीं, ज्यादा तो फैली नहीं थी, तो पास में नहीं। वो बुझाने वाले आएगी, गाड़ी आएगी 3-4। काफी मेहनत की है लोगों ने, काफी टाइम भी लगाया है, जाम भी लगा था काफी देर, फिर बाद में सर्विस रोड खोल दी थी। गनीमत रहे कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन सवाल ये है कि कब तक हम सिर्फ किस्मत के भरोसे जिंदा रहेंगे? कब तक प्रशासन सिर्फ दमकल और पुलिस भेजकर मामले को निपटाने की कोशिश करेगा? कब तक भारी वाहनों की जांच और निगरानी को नजरअंदाज किया जाएगा? करीब 1 दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। पुलिस ने ट्रैफिक रोककर सुरक्षा के इंतजाम किए। खाक हो चुके टैंकर को क्रेन की मदद से हटाया गया और जलाया हुआ ट्रेलर हाईवे किनारे खड़ा कर दिया गया। फिलहाल यातायात सुचारू कर दिया गया है, लेकिन ये राहत अस्थायी है। खतरा अब भी बरकरार है। मिलता है, सबसे पहले मैंने कलेक्टर मैडम को इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्मेशन इसलिए जरूरी थी कि हॉस्पिटल वगैरह में कोई कैजुअलिटी हुई हो तो तुरंत सिस्टम को एक्टिवेट करें। फायर ब्रिगेड्स के लिए भी कंट्रोल को कहा, जाब्ते के लिए मूवमेंट करवाया, ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए तुरंत कंट्रोल को कहा। इवन ट्रैफिक इंचार्ज को उसकी पूरी टीम के साथ बुला लिया ताकि ट्रैफिक को मैनेज किया जा सके। और यहाँ पर क्राउड ज्यादा है तो उसको मैनेज करने के लिए भी जाब्ते की जरूरत थी। तो प्लस पॉइंट ये है कि कैजुअलिटी कोई नहीं हुई। ट्रेलर से उसकी भिड़ंत हो गई। भिड़ंत होने से टैंकर पलट गया और पलटने से जो केमिकल टैंकर है उसने आग पकड़ ली। अच्छी बात ये रही कि जो दोनों वाहनों के जो चालक थे वो सुरक्षित निकाल लिए गए। टैंकर में केमिकल होने से आग पकड़ ली है और उसको हम लगातार बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। एनडीटीवी के पास मौजूद एक्सक्लूसिव सीसीटीवी वीडियो इस हादसे की असलियत बयां करती है। साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे टैंकर अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में जा घुसा और सामने से आ रहे ट्रेलर से टकरा गया। टक्कर के बाद केमिकल रिसाव हुआ और आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। का ये कहना है कि अगर ये थोड़ा सा शहर की तरफ होता तो हो सकता है कि जो दृश्य यहाँ देखा गया उससे ज़्यादा भयावह दृश्य वहाँ हो सकता था। फिलहाल जिनकी दुकान है उनका कहना है कि कुछ नुकसान हुआ है, ऊपर इनके शीशे टूटे हैं, जो कैमरा है और जो इनका इलेक्ट्रिक सिस्टम है उनको भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। प्रशासन तुरंत ही अलर्ट मोड पर आ गया था। एसपी कलेक्टर यहाँ मौके पर पहुंच गए थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे। करीब 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उसके अंदर जो पैराफिन नाम का केमिकल था, जो कि मोम बनाने में और वैक्स कलर बनाने के अंदर उपयोग किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर भी उसका उपयोग है वो किया जाता है। लेकिन ज्वलनशील पदार्थ था, लेकिन कैसे भी करके जो आग है उस पर काबू पाया गया। फिलहाल स्थिति ये है कि दोनों हाईवे है, नेशनल हाईवे, वो अभी चालू है, यातायात सुचारू है। ट्रेलर यहाँ खड़ा है, लेकिन जो टैंकर है उसको यहाँ से ले जाया गया है। कुछ देर बाद जो ट्रेलर है उसको भी ले जाया जाएगा और यातायात है वो फिलहाल सुचारू है। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी का सबूत है। सवाल है कि भारी वाहनों की जांच और निगरानी क्यों नहीं होती? क्या प्रशासन को इंतजार है किसी दिन ऐसी लापरवाही सैकड़ों जाने ले ले? क्या हमारी सड़कें मौत का जाल बन चुकी हैं?
हादसा हुआ, आप क्या कर रहे थे और क्या कैसे हमने तो खाना खाया था, बस खाना खाकर एकदम इतनी तेज आवाज हुई थी जैसे कोई, हमें लगा कि हमारे घर के अंदर ही आ गया, ये समझ लो। लेकिन जब हमने उठकर देखा तो आग ही आग हो चुकी थी, चारों तरफ आग लग गई थी। फिर हम तो अपने घर का लॉक लगाकर और अपने घर छोड़ छोड़ के नीचे उतर आए थे। तो जब आग लगी तो आप बोल रहे हैं कि आप नीचे उतर गए थे, लेकिन आपको डर था कि आग अपने घर तक भी ना हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो ये केमिकल था, कि हमारा खुद का भी केमिकल का ही काम है सारा, तो हो सकता है हमारे ये केमिकल पकड़ ले। यहाँ पास में ये दारू का अड्डा है, जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, ठेका है, जो इसको भी पकड़ सकता था, तो इससे कितना नुकसान हो जाता। इसी वजह से हम तो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। भयंकर डरावना दृश्य था कि जैसे जो अभी जयपुर में जो हुआ था उससे कहीं थोड़ा बहुत कम मान लो, पर बाकी भयंकर था कि वो विस्फोट जब फट जाता केमिकल तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी जनहानि हो जाती। क्या नाम है आपका? श्री राम यादव। श्री राम जी, उस समय आप क्या कर रहे थे जब ये हादसा हुआ था? उस समय हम बस यहीं दुकान पे से निकलने वाले थे घर, जो उस समय एकदम से ये हुआ। तो दुकान बंद कर दी थी आपने? हाँ, क्या दुकान तो बंद कर दी थी, हम तो अंदर थे जब तक तो हुआ ना, बाहर निकले जब तक तो ये आग ही आग हो गई थी चारों तरफ, वहाँ नदी तक भयंकर आग लग गई थी। तो प्रशासन की जो तत्परता दिखी उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही प्रशासन ने पूरा मैनेजमेंट किया है। अग्निशामक यंत्र वगैरह जो भी थे, फोर्स थी, जनता को कंट्रोल भी किया। जनता की जो आम जनता है उसने भी बहुत सहयोग किया और प्रशासन भी समय पे एकदम बिल्कुल अलर्ट था साहब। सर मौत को साक्षात दर्शन किए हैं रात को, कि मौत क्या चीज़ है वो सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष में दिख रही थी हमें। तो किसी प्रकार का डर था उस समय? क्या था? प्रशासन भी मौके पर तुरंत प्रशासन पूरा मौके पर तैयार था भाई साहब, कलेक्टर वगैरह मैम वगैरह सब तैयार थी, यहाँ पे पूरा स्टाफ वगैरह सारा अवेलेबल था, दमकलें वगैरह लग रही थी बुझाने के लिए। प्रशासन ने खूब सपोर्ट किया है। लेकिन एक बात बताइए, इसी रोड पर शायद ये तीसरा या चौथा ऐसा हादसा है, उससे पहले भी यहाँ पर कोई टैंक लीकेज हुआ था? लीकेज हुआ था ना, तो अभी 5-7 दिन पहले लीकेज टैंकर हुआ है एक, और डीजल का। हाँ टायर, वो तो उससे पहले भी एक लीकेज हुआ था जिसमें आसपास का इलाका खाली करवा दिया गया था। सर 1999 की बात है वो। 1999 में गैस का टैंकर लीक हुआ था, उस टाइम में पूरा पावटा खाली हो गया था, और वही सिचुएशन कल रात को थी यहाँ पे। तो ऐसा भयानक हादसा पहले कभी आपने देखा? 1999 में देखा था सर मैंने, पहला सबसे भयानक हादसा, और आज देखा है हमने रात को प्रत्यक्ष में। आप लोगों ने किस प्रकार से आग बुझाने के प्रयास किए थे? हमने सर पानी वगैरह की व्यवस्था की, पंप वगैरह चलाए, पानी डालिए टैंकर से भर भर के। और नुकसान क्या क्या हुआ है आपकी दुकान पे? सर मेरे नुकसान हुआ है, एक तो ऊपर बिल्डिंग के पूरे शीशे टूट गए, आग लग गई। पावटा हादसा चेतावनी है कि जरा सी लापरवाही पूरे इलाके को मौत के मुंह में धकेल सकती है। आज जनहानि नहीं हुई, लेकिन दुकानों का नुकसान, लोगों का डर और हाईवे पर घंटों का जाम इस बात का सबूत है कि सुरक्षा इंतजामों में खामियां हैं। ये आग बुझ चुकी है, लेकिन सवाल अब भी धधक रहा है, क्या प्रशासन जागेगा या अगली बार किसी और की जिंदगी इस लापरवाही की भेंट चढ़ेगी? हिमांशु सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।